नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी ने 2024 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में पूछा था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शिवालिक के निर्माण, शिवालिक जो हमारी हिमालयन रेंज है उसके निर्माण के लिए कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, वेरियस एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी है, यानी कि वेरियस थ्योरी कौन कौन है जो कि हमें बताती है कि शिवालिक के फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालयन की फॉर्मेशन के लिए भी जो हमारी थ्योरी है, सेम थ्योरी हमारी शिवालिक की फॉर्मेशन को भी बताती है। उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं शिवालिक रेंज है कहाँ पे। तो ये रहा हमारा हिमालय। हिमालय में सबसे नदर्न साइड में आप देखोगे तो हमारा ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और लास्ट में सदर्न साइड में आप देखोगे तो ये हमारा शिवालिक रेंज। शिवालिक ये हमारी रेंज है। इसी की फॉर्मेशन की जो डिफरेंट हमारी थियरीज है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं शिवालिक के बारे में थोड़ा सा की फैक्ट। शिवालिक का लिटरल जो मीनिंग होता है वो है लॉन्ग हेयर ऑफ शिवा। महादेव शिव के जो लंबे बाल हैं उसी को हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक हमारे हिमालय के आउटर मोस्ट या सदर्न मोस्ट हमारी रेंज है, और इसकी फैलाव अब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान इन चार देश में देखा जाता है। एवरेज जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है शिवालिक रेंज की। एवरेज जो एलिवेशन है 300 से 400 3000 से 4000 फीट है, या मीटर में आप देखोगे तो 900 से 1100 मीटर के आसपास इनकी एवरेज एलिवेशन है। अप्रॉक्स लेंथ की बात करें 2400 किलोमीटर की अप्रॉक्स लेंथ है शिवालिक हिमालय की। अब फॉर्मेशन की बात करें, टाइमिंग क्या है शिवालिक के फॉर्मेशन का। टाइमिंग आप देखोगे सबसे पहले हमारे ग्रेटर हिमालय फॉर्म हुए, फिर हमारा मिडिल हिमालय, फिर हमारा शिवालिक फॉर्म हुआ। इसकी टाइमिंग आप देखोगे तो टर्सरी पीरियड में फॉर्म हुआ था। 2 से 20 मिलियन ईयर्स एगो का हमारा टाइमलाइन है। अब इसकी फॉर्मेशन की डिफरेंट जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसमें दो थियरी हमारी महत्वपूर्ण है जो बताती है कि शिवालिक रेंज की फॉर्मेशन कैसे हुआ था। पहला है कोबर का जियो सिंक्लाइन थ्योरी, दूसरा हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब देखो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोबर के जियो सिंक्लाइन थ्योरी क्या बोलती है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग में कैसे रोल प्ले करते हैं। दोनों को थोड़ा समरी कर लेते हैं, फिर हम लोग शिवालिक पे आएंगे। देखो, कोबर की जियो सिंक्लाइन थ्योरी क्या बोलती है कि जहाँ पे फोल्डेड माउंटेन हमारे बनते हैं, जैसे हमारी रॉकीज हो गए या हमारे एंडीज हो गए या हिमालय हो गए, ये सारे फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जहाँ बनते हैं उस स्थान पे सबसे पहले एक जो हमारे जियो सिंक्लाइन रीजन होता है वो डिप्रेशन वाला एरिया होता है। डिप्रेशन वाले एरिया यानी कि लेक भी हो सकते हैं या छोटा समुंदर भी हो सकता है। जैसे हिमालयन के केस में जो हमारे जियो सिंक्लाइन रीजन था वो हमारे टेथिस सी था। तो ये डिप्रेशन वाले जो एरिया होता है, यहाँ पे डिप्रेशन वाला एरिया है, यहीं पे हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं इनिशियल पीरियड में, और इसके चारों तरफ रिजिड जोन होता है। अब इस रिजिड जोन से जो हमारी रिवर्स है अपने साथ सेडिमेंट्स लाके इस डिप्रेशन वाले एरिया में जमा करते जाते हैं। ओवर द टाइम क्या होता है, डिप्रेशन वाले एरिया में सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं। फिर जब कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे लगता है इस हमारी जो जियो सिंक्लाइन रीजन है यानी डिप्रेशन वाले एरिया है वहाँ पे, तो जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं इसका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के बाद ये हमारे फोल्डेड रूप ले लेते हैं जो कि आज माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा कोबर का जियो सिंक्लाइन थ्योरी बोलता है कि माउंटेन का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अब हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या बोलती है, माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से जहाँ पे कन्वर्जेंस जोन होता है, चाहे हमारी ओशियनिक प्लेट का हो या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो या ओशियनिक कॉन्टिनेंटल हो, जहाँ पे प्लेट की जो कन्वर्जेंस बाउंड्री होती है वहाँ पे हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे एंडीज और रॉकीज जो हमारी फोल्ड माउंटेन है वो हमारे ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस पे बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हिमालयन केस में कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस से हमारी हिमालयन माउंटेन बने हुए हैं। ये हमारा एक दूसरे पे प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, चढ़ रहा है, जिससे कि हमारे फोल्डेड माउंटेन यहाँ पे बने हुए हैं। तो दोनों ही थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है कि शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ।
इसको हम बोल सकते हैं शिवालिक रेंज के फॉर्मेशन में 3 स्टेज हमारी काम आते हैं। पहले स्टेज आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे ग्रेटर हिमालय बन गया, ठीक है, बना हुआ है। फिर हमारे मिडिल हिमालय बने हुए हैं। अब शिवालिक के फॉर्मेशन की बारी आई है, ठीक है। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारे जो हिमालयन रिवर है, वो अपने सेडिमेंट्स को ग्रेटर हिमालय से लेकर मिडिल हिमालय से उठा के ये लाके सदर्न साइड में यहाँ पे जमा करते हैं। अपने सेडिमेंट्स को सदर्न साइड ऑफ मिडिल हिमालय में जमा करते हैं। और इसके जमा करने से क्या होता है कि यहाँ पे एक टेम्परेरी लेक बन जाता है, क्योंकि सेडिमेंट्स को जमा करेंगे, अपने जो रास्ते हैं उसको अ, अवरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी लेक बन जाता है। टेम्परेरी लेक ही हमारा जियोसिंक्लाइन रीजन की तरह काम करता है। एक डिप्रेशन जोन यहाँ पे बनता है। और ओवर द टाइम क्या होता है, ये जियोसिंक्लाइन जो रीजन है, इसमें सेडिमेंट्स रिवर द्वारा लाके जमा होते जाते हैं। तो ये हमारा सेडिमेंट जमा हो रहे हैं। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमारी फोर्सेस हैं, जो कि क्योंकि नर्दर्न जो हमारी इंडियन प्लेट है वो नर्दर्न साइड मूव कर रही है, तो इंडियन प्लेट यहाँ पे कंप्रेस करती है इन सेडिमेंट्स को कंप्रेस करती है। और कंप्रेस करने के बाद ये सेडिमेंट्स हार्ड हो जाते हैं और बाद में एक फोल्डेड रूप ले लेते हैं। ये फोल्डेड रूप ले लेते हैं, जो कि हमारी शिवालिक रेंज की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि सबसे पहले हमारे जियोसिंक्लाइन रीजन बनते हैं। किस कैसे, जब हमारे हिमालयन जो रिवर है अपने सेडिमेंट्स को लाके सदर्न साइड ऑफ मिडिल हिमालय में जमा करते हैं, तो टेम्परेरी लेक क्रिएट करते हैं। वो हमारा जियोसिंक्लाइन रीजन बनता है और वहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते हैं। फिर हमारा कंप्रेशन फोर्स काम करता है प्लेट की मूवमेंट की वजह से, इंडियन प्लेट नदर्न साइड मूव होने की वजह से। और ये कंप्रेशन फोर्स से जो हमारे सेडिमेंट्स जो जमा हुए हैं वो फोल्डेड रूप लेते हैं और हमारे शिवालिक की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमारा शिवालिक की फॉर्मेशन 3 स्टेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले स्टेज में सेडिमेंट्स को लाते हैं, पहले स्टेज में हिमालयन रिवर सेडिमेंट्स को लाते हैं। दूसरे स्टेज में इस सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे एक बहुत सारे टेम्परेरी लेक क्रिएट होते हैं और ये हमारा जियो सिंक्लाइन रीजन की तरह काम करता है। इस सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होते रहते हैं। तीसरे फेज में आप देखोगे तो कंप्रेशन फोर्स काम करता है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक फोर्स। और इस कंप्रेशन से हमारा जो सेडिमेंट्स होते हैं फोल्डेड रूप लेते हैं और शिवालिक की फॉर्मेशन होती है। तो ये रहा दोस्तों वेरियस जो एक्सप्लेनेशन थे शिवालिक की फॉर्मेशन का, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।